नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पीकर तो है लेकिन लाउड नहीं रहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंदिरों मस्जिदों जहां पर लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं उन सब के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। जनता सवाल दागेगी, नेता यहां मौजूद हैं, तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि शाहीन बाग में हेरोइन, जी हाँ, ड्रग्स बरामद हुआ है। दिल्ली के शाहीन बाग में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद, 50 किलो हेरोइन, 45 किलो संदिग्ध पदार्थ बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर। शाहीन बाग से 30 लाख कैश भी बरामद किया गया है। अफगानिस्तान से बताया जा रहा है ये खेप आई थी और हेरोइन ड्रग्स बरामद किया गया है। 50 किलो हेरोइन, 45 किलो संदिग्ध पदार्थ जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान से तस्करी के जरिए आई थी ड्रग्स, ये दावा फिलहाल किया जा रहा है। तो दिल्ली के शाहीन बाग में बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स बरामदगी पर हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अब जो यहाँ मेहमान आए हुए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बड़े दिनों के बाद आज हल्ला बोल में ये अवतरित हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। राधिका खेड़ा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, जोरदार बोलती है पार्टी की तरफ से। माधव आनंद जी, प्रवक्ता जेडीयू के, जुड़ रहे, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जनता भी दागेगी, ढेर सारे सवाल, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं इस देश में कैसे लाउड स्पीकर पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। जी हाँ, जैसा हमने कहा था पहले, स्पीकर तो है लेकिन लाउड नहीं है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में तमाम धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस पर सियासत गर्म है। राज ठाकरे कह रहे हैं ये वाह योगी, कह रहे हैं यहां पर योगी नहीं, महाराष्ट्र में भोगी है। पॉलिटिक्स कहां से कहां पहुंची है, लेकिन इन सब के बीच क्या कहती है देश की अदालतें इस पर, और क्यों हो रही है ये सियासत, इन सब पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। यूपी में योगी जी ने तो गजब कर दिया। हमें समय के अनुरूप चलना होगा। लाउड स्पीकर से लाउड गायब कर दिया। निर्धारित डेसिबल से ऊपर आवासीय क्षेत्र में और बाकी जगहों पर कोई भी लाउडस्पीकर ना बजे। शोर हुआ कम, दिखा योगी का दम। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें। योगी के फैसले से विरोधी हो गए बेदम। आपको सिर्फ हमारा माइक खटकता है। क्या बस्ती, क्या बिजनौर, क्या बरेली, क्या बुलंदशहर, कौशाम्बी से लेकर शामली, उन्नाव, लखनऊ और जिला गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और अलीगढ़ तक उत्तर प्रदेश में मीनारों से लगे लाउडस्पीकर या तो लिमिट में किए गए या उतार दिए गए। योगी सरकार का फरमान आया और धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर या तो धड़ाधड़ उतरने लगे या उनका वॉल्यूम कम किया जाने लगा। हमें समय के अनुरूप चलना होगा, समय के अनुरूप चलने की तैयारी करनी होगी, और समय के अनुरूप जो भी चलता है वह हमेशा अग्रणी भूमिका में अपनी एक नई पहचान बनाता है। मंदिर हो या मस्जिद, यूपी के शहर शहर लाउडस्पीकर उतारे गए, उनकी आवाज कम की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक में साफ निर्देश दिया था कि त्योहारों पर विवाद ना हो। मंदिर, मस्जिद समेत हर धार्मिक स्थल के लिए निर्देश जारी किया गया कि आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। आदेश आया और उधर कार्रवाई शुरू हो गई। प्रदेश में एक व्यवस्था बनी हुई है, माननीय न्यायालयों ने आदेश दे रखा है, शासन के आदेश रहे हैं कि एक निर्धारित डेसिबल से ऊपर आवासीय क्षेत्र में और बाकी जगहों पर कोई भी लाउडस्पीकर ना बजे। तो एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाएं और इस अभियान के लिए संवाद बनाएं, संवाद जो है लोगों को समझाएं। बिजनौर जिले में 4000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स उतरवाए गए, जबकि बाकी बचे 1600 लाउडस्पीकर्स का वॉल्यूम कम किया गया। कार्रवाई जारी है।
लखनऊ चौक थाना में पुलिस रानी मस्जिद पहुंची और अधिकारियों की मौजूदगी में लाउडस्पीकर उतरवाया। पुराने लखनऊ में 433 लाउडस्पीकर हटाए गए। सन 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एयर पोल्यूशन के सिलसिले में जो लाउडस्पीकर के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उसी के तहत हम सबको लाउडस्पीकर का यूज करना है। इस कार्रवाई का विरोध करने वालों पर पुलिस सख्त है। सहारनपुर में बिना इजाजत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने का दावा करने वाले हिंदू संगठन के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बीच लाउडस्पीकर हटाने और हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग करने वाले राज ठाकरे ने ट्वीट कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। ट्वीट में राज ठाकरे ने लिखा, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं, जो है वो भोगी है। यूपी में इस मुहिम की शुरुआत गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करके की गई। फिर कुछ दूरी पर जिस जामा मस्जिद की आजान दूर दूर तक सुनाई देती थी, उसका वॉल्यूम भी कम कर दिया गया। लेकिन राज ठाकरे इसमें धर्म देख रहे हैं, क्योंकि मामला अभी महाराष्ट्र में मस्जिद से स्पीकर हटाओ नहीं तो हनुमान चालीसा पाठ करेंगे वाला गर्म है। अब मामला महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश होता हुआ जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला लाउडस्पीकर हटाने के फैसले को एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं। सुनिए। ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार ही अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? उमर अब्दुल्ला लाउडस्पीकर पर ही नहीं रुके, वो हलाल मीट पर भी पहुंच गए, फिर लौटे तो लाउडस्पीकर पर। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने इसे उनकी हताशा करार दिया है। किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? लगते हैं। लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। बिल्कुल गलत बयानबाजी है और मुझे लगता है कि ये जो जानबूझकर के कुछ दिनों से इनको फ्रस्ट्रेशन है, तो इस प्रकार की बयानबाजी इन्होंने शुरू कर दी है। जो कहीं भी रूल बनता है वो सभी के लिए बनता है और सब जगह हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर जगह के लिए ऐसी बात कहना तो गलत है। ठीक है, पिछले दिनों कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई थी जहां पर वो मस्जिद से ऐलान किया गया कहीं जो दंगे फसाद का, तो उस पर रोका होगा, तो इसमें गलत नहीं। लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए। लेकिन अब असल विवाद तो उमर अब्दुल्ला के लाउडस्पीकर पर बोलते बोलते उस बयान पर हो रहा है जो उन्होंने इसके बाद दिया। सुनिए उनका यह बयान और लगे हाथ बीजेपी का जवाब भी। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें ये कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। महाराजा हरि सिंह जी ने इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत वो विलय किया है और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय किया है। श्री उमर अब्दुल्ला साहब को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट पढ़ना चाहिए, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत में हुआ है। चूंकि श्री उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। इसलिए ये इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करके विरोधाभास जैसे बयान देकर एक राजनीतिक उत्पात यहाँ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाउडस्पीकर से निकली बात जम्मू कश्मीर के विलय तक पहुंच गई। वहीं लाउडस्पीकर पर बवाल देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। क्या सिर्फ रमजान में या सिर्फ अज़ान में लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है? क्या दूसरे मजहब के त्योहारों में इस्तेमाल नहीं होता? तो देखिए, मुल्क में एक माहौल जो बनाया जा रहा है ना, वो ये माहौल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, मुसलमानों के खिलाफ ये बावर किया जाए हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को कि मुसलमानों से खतरा है आपको। सुप्रीम कोर्ट ने जब से यह निर्णय दिया
कि रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलेगा और केवल 15 दिन इसकी छूट दी जाएगी, तब से लेकर हमने 10 बजे के बाद हमारे कार्यक्रम बंद कर दिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हिंदू समाज करता है तो देश के सभी समाजों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। यानी लाउडस्पीकर उतारने पर हाई डेसिबल बवाल जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो। इससे पहले कि सुधांशु जी से पहला सवाल दागे, मुझे लगता है यहाँ पर छात्र भी हैं और वयस्क भी हैं बहुत सारे। आप में से कितने लोग मानते हैं कि मंदिर हो या मस्जिद हो लाउडस्पीकर हटना चाहिए हर जगह से? कितने लोग मानते हैं कि नहीं हटना चाहिए? मुझे लगता है सभी लोग। क्या कोई ऐसा भी है जो मानता है कि लाउडस्पीकर नहीं हटना चाहिए? सब मानते हैं कि लाउडस्पीकर हटना चाहिए। लेकिन सवाल ये बीजेपी पर उठता है कि आपकी नजरों में मुसलमान देश के खटकते हैं, जो आपने उमर अब्दुल्ला साहब की बात सुनी, इसीलिए उनको टारगेट करने के लिए अभी तक तो आप लाउडस्पीकर नहीं हटा रहे थे। ये क्या पहला साल है आपका शासन में? देखिए, जहां जहां हाई कोर्ट्स ने जजमेंट दिए, केरल में दिया था, बंगाल में दिया था, नहीं हटा। महाराष्ट्र में आया था तो हमने कहा हटाइए। उत्तर प्रदेश में हुआ, फट से हटा दिया गया। इसलिए हम ये कह रहे हैं हमने तो ईमानदारी से हटाया, वही सब जगह के हटेंगे। अब हट सब धर्मों के रहे, समस्या जो है मुस्लिम्स को ही लग रही। और जानते क्यों है? यहां की विपक्ष की सरकारों ने कितने मजेदार काम किए आपको पता है? सिर्फ मौलवियों को सैलरी नहीं मिलती थी, मुअज्जिन को भी सैलरी मिलती थी जो अजान लगाता है। मतलब मजे की बात यह है कि भारत में ऐसा विचित्र उदाहरण आपको होगा कि सुप्रीम हाई कोर्ट जिस चीज को गलत कह दे, उस काम को करने की तनख्वाह सरकार दे सरकारी खजाने से, और उसके बाद जब हम कहें कि ये नहीं होना चाहिए तो कहें कि साहब ये तो राजनीति हो रही है। और उमर अब्दुल्ला की बात पे जवाब दे देना चाहता हूं। उमर अब्दुल्ला साहब, ये जब देश का विलय हुआ था 24 अक्टूबर 1947, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पढ़ लीजिए, उसमें किसी प्रकार का ना 35A था, ना 370 था, ना कुछ भी नहीं था। और आप उस स्टेट के हैं जो 2019 अगस्त से पहले सेकुलर नहीं था। मैं इसलिए ईमानदारी से कह रहा हूं कि 1976 में जब सेकुलर वर्ड भारत के संविधान में डाला गया, लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के दौरान विपक्ष को जेल में डालकर, तो 370 की आड़ में जब तक संविधान का कोई संशोधन कश्मीर में अडॉप्ट नहीं होगा वो नहीं होता था, और वो कभी अडॉप्ट हुआ ही नहीं। ठीक है। तो जो स्टेट सेकुलर नहीं थी वो सेकुलरिज्म के प्रतीक बन गई। और एक लाइन और कह दूं, इन कहते इन्होंने कभी किसी दूसरे ने किया तो मैं बताना चाहता हूं, तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव, वहां मुस्लिम्स की आबादी 70% हो गई, तो कहा गया कि अब मंदिर में घंटा नहीं बजना चाहिए, पूजा अर्चना बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। और डीएमके की सरकार ने मान लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट बीच में आया, कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला हो कश्मीर से लेकर केरल तक कि ये गलत है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता कि 70% आबादी हो गई, इसलिए उसने कहा कि पूजा अर्चना चलेगी। तो मेरे ख्याल से इनको 1947 में अपने एक्सेशन से लेके आज हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या हुआ है वो देख लें। सबके लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, मगर टारगेट पे मैं हूं। अब आपकी ये मकसदशुदा शिकस्त खुरदार जहनियत के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। भदौरिया साहब नहीं, बाबा साहब बुलडोजर भी चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ लाउडस्पीकर भी लॉ को एनफोर्स कर रहे हैं, वो कहते हैं। क्या गलत है? देखिए, आपने कितनी मजेदार बात की। अभी यहाँ बैठे सभी लोगों ने, आपने पूछा कि दोनों धर्म को अगर लाउडस्पीकर हटाया जा रहा है, कितनी आसानी से 1 सेकंड नहीं लगा, सबने हाथ उठा ऊपर कर दिया। क्यों? यही हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। इसके मतलब कि वो जो हम उनको कट्टरवाद कहते हैं, वो कानून को मानने वाले लोग भी हैं। हमारे हिंदुस्तान में तभी किसी बात का गफड़ा झगड़ा तभी होता है जब एक आदमी कानून को मानता है, दूसरा आदमी नहीं मानता है, या हम प्रवोक करते हैं मनवाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, ये जानबूझ के उस इलाकों में जाके बदमाशी क्या करती थी, तो वहां पे किसी प्रकार का विवाद पैदा होता था। जब विवाद पैदा होता था तो ये हल्ला मचाने लगते थे, देखिए विवाद पैदा हो रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब चुनाव आएगा तब देखना इनकी भाषा क्या होगी। तब अली बजरंग, मेरी बात को, तब ये अली बजरंगबली बोलेंगे, तब ये शमशान घाट और कब्रिस्तान बोलेंगे, तब इनकी आवाज बदलने जाएगी, तब आजान में और भजन में अंतर समझाने लगेंगे लोगों को। अभी कहां पे चुनाव है, क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अभी मध्य प्रदेश में देखिए हल्ला मचा रहे हैं। एमसीडी का चुनाव दिल्ली में इन्होंने देखो किस तरह से जहांगीरपुरी कराया। जहांगीरपुरी में ये दंगा करवा रहे थे, और दंगा करवाने में जब ये नाकाम हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनके पीठ पे जम के इनके बुलडोजर का
बुलडोजर वाली राजनीति का चाबुक मारा तेज तो बिल्ला के बोलने लगे नहीं 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 नहीं, हम तो वहां पे अतिक्रमण हटाने गए थे, अतिक्रमण हटाने गए थे। अरे भैया, अतिक्रमण हटाने का इतना ही शौक है तो पूरे दिल्ली में 700 कॉलोनी ऐसी हैं जिसमें अतिक्रमण हटना भी चाहिए। जो इलीगल उसको हटाइए आप। लेकिन आप राजनीति क्यों करते हो? आपको राजनीति के अलावा कुछ आता है क्या? राजनीतिक पार्टी क्या करना है? एक मिनट, इसी तरह देखो अलवर की घटना, मैं पूरी बात बता दूं। पूरी कर लीजिए, एक सवाल है। हाँ जी, मैं सवाल ये है कि आप लोग जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं हटाया लाउड स्पीकर? सिंपल है, ये सबको जानना है। हाँ बिल्कुल क्यों बता नहीं रहा हटाया? हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। क्या डर है? क्या डर था? बिल्कुल बता रहा हूँ। समय समय पे राजनीति बदलती है, समय समय पे कानून बदलते हैं, समय समय पे जब समाज के अंदर में किसी चीज की आवाज उठती है उसका निदान किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है। आपने अगर हम ये बोलने लग जाएं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एक्सप्रेस वे हमने बनाया, उसके पहले एक्सप्रेस वे नहीं बना, इन्होंने तो नहीं बनाया कभी भी, सरकार इनकी भी रही। एक्सप्रेस वे सबसे पहले तो हम नहीं बनाया, मेट्रो सबसे पहले हम नहीं बनाई, 1090 यहां हम नहीं बनाया, 100 डायल पुलिस का हम नहीं बनाया, ये पहली बार हमने किया ना। अगर हम इसी को लेकर ढिढोरा पीटते रहेंगे, सबसे पहले हमने किया। तो जब जिस चीज की जरूरत, मेरी बात सुनिए, जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इनकी आदत है कि कैसे हम, अब ये परेशान किस बात पे है कि दोनों समुदाय बड़े प्यार से हटा दे रहे हैं। अब ये परेशान है कि कहां से खोज के लाएं, कश्मीर जाएं, वहां से कोई कुछ बोल रहा है क्या? तमिलनाडु के किसी गांव में कोई बोल रहा है, शर्म नहीं आती? तमिलनाडु गांव का लेके आप एग्जांपल पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहते हो। उस पर कार्रवाई कीजिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप एग्जांपल लाते हो किसी गली का, किसी कोने का, अरे कार्रवाई कीजिए उस पर। कार्रवाई की बात के लिए सरकार आती है, केंद्र सरकार क्यों है? सरकार क्यों है? घंटी बजाने के लिए। तो केंद्र में क्या करते हो आप? क्यों नहीं आपने वहां पर फोर्स होगी? ईडी सीबीआई सब जगह भेज दोगे, वहां नहीं भेज पाओगे। कमाल की बात करते हो, ईडी सीबीआई सब जगह चली जाएगी लेकिन उस गांव में नहीं जा पाएगी। क्या बेशर्मी की हद है? मतलब ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा माहौल बनना चाहिए जिससे कि हमारा काम चलता रहे। अच्छा महंगा बताइए, दाल क्या भाव है? दाल क्या भाव है? दाल क्या भाव बताइए ना? तेल क्या भाव है? नहीं सुनिए, इतनी तेल क्या भाव है? दाल क्या भाव है? टमाटर उसका जवाब देंगे, पहले इसका जवाब दो। मालूम नहीं है इनको, क्यों नहीं? महंगाई बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना मत देना नहीं इनको। अभी देखो परेशान हो गए, अब इतिहास फिर खोलेंगे, फिर पन्ना इतिहास का खोलेंगे। दाल का भाव जनता ने बता दिया है, लड़ाते रहना। आप इनके चक्कर मत आइए, लड़ा के मार डालेंगे सबको, लेकिन कभी विकास की राजनीति नहीं करेंगे, कभी ये महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे और हमें आपको लड़ा देंगे अभी हिंदू मुसलमान करके। अरे इस देश के अंदर में सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, हर जात के लोग हैं, आपको जाति धर्म के लोग हैं। मगर दिल में तालिबान सिर्फ शफीकुर रहमान जिम्मेदारी पर सांसद से आग रहे हैं। ठीक है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के हाथ में है। सपा का जिला अध्यक्ष सलमान कुरैशी कहता है मुसलमानों के पेशाब से चिराग गिरवाऊंगा। और सुनिए, आपका भदौरिया जे के करके दोनों लखनऊ के धुरंधर आए हैं स्टेज पर आज। चलिए, राधिका भदौरिया का नाम ले लेंगे तो सांस कपने लगती इनकी। तो हिंदू का नाम कैसे ले लिया? इनका काम है लड़ाना, और भाइयों लड़ो मत, ये लड़ा के मार डालेंगे और आपको यहाँ पेट्रोल एक दिन खरीदनी पड़ेगी 200 रुपए, आत्महत्या करनी पड़ेगी महंगाई बेरोजगारी से, बच्चे बेरोजगार होकर बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन इनके सेहत पे कोई फर्क नहीं। राधिका खेड़ा, चाचा भतीजा की लड़ाई पे क्या कहना है? देखिए, अरे चाचा भतीजा आ गए, राष्ट्र से बड़ा कोई ना चाचा है ना कोई भतीजा है। आप जैसे लोग राष्ट्र की बात नहीं करते, चाचा राष्ट्र की बात करोगे। अबे सरकार में आप हो, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, बात करोगे चाचा भतीजे की? अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात करो ना, जिनको यहाँ पे रोजगारी खत्म। ठीक है, भदौरिया जी सांस ले लीजिए, पानी पीजिए। राधिका खेड़ा बन रहे थे तब उत्तर प्रदेश में रोजगार था, सरकार आपकी है। अरे और भी दो बोलने वाले हैं प्रभु। राधिका खेड़ा जी, लाउड स्पीकर्स हटा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? क्या डर है? कहते हैं पहले कैबिनेट की बैठक इस पर हो रही है, अभी हम सोच रहे हैं। होम मिनिस्टर कहते हैं हम कानून मानने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फिर भी लाउड स्पीकर नहीं हटाते हैं। देखिए, कानून मानने के लिए तो इस देश का हर नागरिक, चाहे नेता हो या आम इंसान हो, सब प्रतिबद्ध है। और आम इंसान किस चीज के लिए टैक्स भरता है? अंजना जी, आप किस चीज के लिए टैक्स भरती है? शायद इसीलिए भरती है कि आपको अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिले, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आगे जाके हम जब अपना जीवन जिए, आरामदायक जीवन जिए, बुढ़ापा भी अच्छे से निकले। लेकिन क्या हो रहा है टैक्स पेयर के पैसे से? क्या कर रही है सत्ता में बैठी सरकार? सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिजाब, कुरान, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, सिर्फ ये मुद्दे हैं। जेसीबी मुद्दा है,
है, बुलडोजर मुद्दा है, आज इतने मंदिर गिरा दिए, आज इस सरकार ने वो कर दिया, सिर्फ इसी पे चर्चा हो रही है। पिछले 2 हफ्ते से हम और किसी बात पे चर्चा नहीं कर रहे। 120 रुपए पेट्रोल हो गया। कांग्रेस पार्टी ने भेजा नहीं था, कल मैंने पेट्रोल की कीमतों पर बहस की थी। आपने करी बड़ी मुश्किल से साल में एक आध बार हुआ। भदौरिया साहब पर सच्चाई तो भदौरिया साहब कल से आप ही फैसला लीजिएगा। एक बार डिबेट कल से भदौरिया साहब चैनल चलाएंगे। आइए भदौरिया साहब। एक बार हुई, एक नहीं कई बार हुई है। हंसी है, लेकिन अपने ऊपर भी हंसी है थोड़ा सा कि आप महंगाई को मुद्दा बना ही नहीं सके यूपी के चुनाव में। आप चुनाव हार गए, आप चुनाव हार गए, चुनाव हार गए। क्यों हारे? क्योंकि आप महंगाई को मुद्दा नहीं बना पाए। सारा दोष मीडिया पर डाल दीजिए। हम लोग खूब बहस करते हैं। अनुराग भदौरिया जी कल से आप ही चैनल चलाइएगा। राधिका जी को बात दीजिए। अनुराग राधिका जी को बात करने दीजिए। हर तरफ महंगाई है और भाजपा का जवाब महंगाई के लिए हिंदू मुसलमान में फिर दोहराऊंगी, हिंदू मुसलमान, हिजाब, कुरान और जेसीबी। देखिए जेसीबी पे भी जब आए तो पीएम ने बोला है, पीएम साहब तो क्या बोलते हैं उस पे भी आएंगे। पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि सुधांशु जी यहाँ पे इन्हीं के कलीग है जेवीएल नरसिम्हा राहा साहब, जिन्होंने बुलडोजर चलने के बाद एक ट्वीट किया, उसको कहा कंट्रोल बोर्ड। जी, जिहाद कंट्रोल बोर्ड। अरे साहब पहले ये डिसाइड कर लीजिए क्या बोलना है, क्योंकि आपके वकील जाके तुषार मेहता जी कोर्ट में बोलते हैं कि इसमें कुछ भी कम्युनल नहीं था। इनके एमपी, राज्यसभा एमपी, क्योंकि राज्यसभा एमपी की वैल्यू होती है और ये इन्हीं के कलीग है, वो बोलते हैं कि जिहाद हो रहा है। पहले ये तय करिए आप जिहाद किस पे कर रहे हैं। जिहाद तो आप आम जनता के ऊपर कर रहे हैं, बार बार जनता की पीठ के ऊपर आप महंगाई का वार कर रहे हैं। कुछ सवाल होते हैं, कोरोना में आप विफल रहे, आपने आज तक, अब प्रधानमंत्री जी आ गए, देखिए प्रधानमंत्री जी कभी ये नहीं बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग लेता हूं। ठीक है, सब इंसान है, गलती हो जाती है, बोल दीजिए मुझसे नहीं चल रहा देश, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा महंगाई, मैं 120 रुपए लीटर नीचे नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आराम से आके ठीकरा किस पे, आराम से आके ठीकरा किस पे फोड़ा? बाकी ऑपोजिशन की सरकारों पे। ये तो बताया नहीं कि आपने कितना कितना पैसा अभी तक देश, प्लीज मैडम, ये तो आपने बताया नहीं अभी तक आपने कितना कितना पैसा देश के स्टेट्स को नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की सरकार को आपने अभी तक 23,000 करोड़ देना है। स्पीकर नहीं हटा रहे महाराष्ट्र में। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, लाउड स्पीकर मुद्दा नहीं है, जेसीबी मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि ध्यान भटकाना है, क्योंकि ध्यान भटकाना है, ध्यान इस बात से भटकाना है। अंजना जी, ध्यान इससे भटकाना है कि इनकी सरकार ने 23,000 करोड़ छत्तीसगढ़ को देना है, इनकी सरकार ने 23,000 करोड़ राजस्थान को देना है, इनकी सरकार ने 26,500 करोड़ महाराष्ट्र को देना है। सब ऑपोजिशन के यहाँ पे रूल स्टेट्स है वहां पे देना है। सिर्फ जो मिलता है पैसा इन्हीं की प्रदेशों की सरकारों को मिलता है। क्यों? हम क्या इस देश के नहीं है? और जेसीबी चलाना है, लाउड स्पीकर, हर चीज, लाल आंख से लेके बुलडोजर किसके लिए है? आम जनमानस के लिए। अरे 100 गांव चीन आके बसा गया, वहां पे तो आप लाल आंख भी नहीं दिखा पाए। क्यों? जवाब दीजिए माधव आनंद जी। सुनिए, वो वीडियो फाइनली बिहार का निकला जहां पर मस्जिद पर जाकर कोई झंडा गाड़ रहा था। क्यों ऐसा हो रहा है? अंजना जी, अगर यहीं से पूरी छवि खराब होती है ना कि अगर आप कानून का भी पालन करा रहे हैं, मस्जिद से स्पीकर हटा रहे हैं, तो लोगों का गुस्सा दिखता है, कहते हैं देखिए ये सरकार है, ये मुस्लिम विरोधी। पूरा अगर कांग्रेस का इतिहास अगर हम लोग देखें तो नफरत की राजनीति अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का इतिहास तुष्टीकरण की राजनीति किसने स्टार्ट की? कांग्रेस ने स्टार्ट की। मुसलमानों का पैरवी करने वाला कौन रहा? एक धर्म को बढ़ावा देने वाला कौन रहा? तो कांग्रेस रहा। सारी समस्या का जड़ कांग्रेस है। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास और एक शब्द में जोड़ता हूं, सबका प्रयास पे विश्वास रखती है। और लाउड स्पीकर की जहां तक बात है, आपके चैनल को पूरे दिन मैंने देखा, जितने इस्लामिक धर्मगुरु थे सबने इसका स्वागत किया। सबने कहा योगी आदित्यनाथ ने जो कानून बनाया है, जो डायरेक्शन दिया है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, हर जगह से लाउड स्पीकर हटे। इसमें क्या इनको आपत्ति हो रही है? भाई कहां मंदिर में है, मस्जिद में भी हट रहा है, चर्च में भी हो रहा है, क्योंकि इनको राजनीति करनी है। और उमर अब्दुल्ला जो आज जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जो कब्जा चाइना ने कर रखा है, भारत का अभिन्न अंग है। और यह सरकार जिसकी इतनी क्षमता है कि आने वाले वक्त में वो भी लाके दिखाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कितनी साहस वाली सरकार है। आप लोग नकारात्मक राजनीति करते रहिए, आप लोग धर्म पे राजनीति करते रहिए। जहां तक तुष्टीकरण की बात है, मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए
क्या एनडीए की सरकार ने कितने काम किए हैं? आप एक दिन अलग से डिबेट रख 2 लीजिए, करोड़ सारी नौकरियां योजनाएं कब सुधांशु जी बता देंगे, सारी योजनाएं हम लोग 2 बता करोड़ देंगे। नौकरियां कब क्योंकि आएंगी? सिर्फ ये लोग 15 लाख तुष्टिकरण पे रुपए विश्वास कब रखते हैं, 15 लाख और रुपए हम लोग आपके तो अकाउंट में आ विकास की गए। बात करते हैं। 2 इस करोड़ पे ध्यान रोजगार रखने कब आएगा? बहुत यहाँ पे बातें कम हो से रही कम 100 जने बैठे, किसी के रोजगार, अकाउंट में 15 लाख आज रुपए देश आया में नहीं था। जितनी फॉरेन डायरेक्ट किसी के इन्वेस्टमेंट आ अकाउंट रही में, है, किसी के अकाउंट में सेक्टर 100 को बढ़ावा मिल रहा है, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा सवाल मिल रहा सवाल है, सुनते हैं, सवाल इतने सुनते हैं, जल्दी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो क्या रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है? अरे देखने का चश्मा तो बदल लीजिए, चश्मा गलत अरे पहन रखे जनता हैं, की सुन पावर थोड़ा लीजिए बढ़ा मिस्टर लीजिए, आनंद, आपको विकास भी देखने मिस्टर को मिलेगा। आनंद, मिस्टर आनंद, मैम योगी जी ने जैसे ये लाउडस्पीकर हटाया है तो ये मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए हटाया है, ताकि मुस्लिम का जो अजान है वो नॉन मुस्लिम पे फोर्स ना हो और हिंदुओं की चीजें नॉन वो मुस्लिमों पे सवाल क्या है मैडम? तो मैम ये मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? इससे एक तो नॉइज पोल्यूशन भी कंट्रोल होगी कि अगर लाउड स्पीकर हटा दिए जाए, तो मैं बस ये प्रॉब्लम जानना चाहती हूँ कि क्यों ना यही बताएंगे। इनसे पूछिए, प्रॉब्लम बीजेपी को है ना। देखिए वही हटा रहे हैं। नहीं, अंजना जी, प्रॉब्लम इन्हीं को है, एक लाइन यही हल्ला मचा रहे हैं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो इन्हीं को है। धाम मंदिर में सबसे पहले अरे हटाने भैया, का काम किया गया, इससे कहाँ बड़ा हल्ला उदाहरण मचा क्या हो रहे हैं? सकता है? प्रॉब्लम तो मंदिर इधर ही से है। हटाने का काम किया गया, लेकिन ये लोग राजनीतिक रंग देने का काम कर रहे हैं, जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, चाहते हैं हिंदू मुस्लिम अच्छा आपस लगता में है लड़े। असल दावेदार हम लोग नहीं बीजेपी को चाहते हैं पीछे हिंदू छोड़ मुस्लिम देंगे लड़े। माधवानी इस देश में सौहार्द क्या बना रहे, राष्ट्रवाद का यह हम रंग लोग की चढ़ा है कामना एकदम है, जेडीयू और पर। सरकार भी ऐसा चाहती है, ये लोग नहीं चाहते। नया नया रंग ज्यादा ये गहरा लोग होता है। नहीं चाहते हैं। चलिए, लाउड स्पीकर की जो बात है उसका उपयोग आपने 90 में देखा क्या हुआ जम्मू में? क्या किसी ने उसमें वो किया, प्रतिरोध किया? इनकी सरकार थी, बोले नहीं कभी क्या हुआ लोगों के साथ? क्या आप यही चाहते हैं, यही हो गया देश में? इसका जवाब देना आप, ये देंगी ना आपने? राधिका बहन क्या किया आपने? अच्छा ठीक है, जवाब दे रहे हैं, गुस्सा नहीं। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, हमारी सरकार थी, और लेकिन जब जम्मू कश्मीर में पंडितों का पलायन हुआ तो इनकी साथ मिली जुली सरकार थी, और आज तक 8 साल से इनकी सरकार है। कितने कश्मीरी पंडित वापस भाटी में आए हैं? एक भी नहीं, बल्कि अभी फिर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं फिर एक यहाँ पे बैठे सभी दर्शकों से पूछना चाहूंगी, किसी के पास भी फोन पे बैंक से मैसेज आया 15 लाख आपके अकाउंट में आए क्या? किसी के भी अकाउंट में आए क्या? किसी के अकाउंट में नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा हुआ, दिया क्या? नहीं। बदले में क्या मिल रहा है? हिजाब। बदले में क्या मिल रहा है? लाउड स्पीकर उतारे क्या? नहीं उतारे। अरे बात करिए ना, बात करिए। क्यों 120 रुपए लीटर पेट्रोल है? क्यों सीएनजी 70 रुपए से पार हो चुका है? क्यों आम जनता ना खाने के लिए तेल ले सकती है, ना दाल खरीद सकती है, ना रोटी, ना सब्जी? क्यों उसके बच्चे को दर दर भटकना पड़ता है जब कोरोना काल आता है? क्यों तब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पैसे से लेना पड़ता है? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइन थी इंजेक्शन लगने के लिए, क्योंकि वहां पे मोदी जी अपनी फोटो लगाएंगे। सारा खेल सिर्फ पब्लिसिटी का है। फोटो लगा दिया ने लगाइए, डेथ सर्टिफिकेट पे भी लगाइए, क्योंकि आप लोगों की वजह से हर रोज देश का नागरिक मर रहा है। सवाल राधिका मैडम, आप मुद्दों को गुमराह नहीं कर रही हैं? मैडम प्लीज स्टेटमेंट मत दीजिए गेस्ट पे, आप सवाल पूछिए प्लीज। ट्रिपल तलाक, औरत को सशक्त करना, हिजाब हटाना, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देना, लाउड स्पीकर हटाना यानी मदरसों से फालतू शिक्षा को भगाना। मेरी 10वीं 12वीं क्लास की क्लास थी, मेरे घर के दोनों तरफ धार्मिक संस्थान थे, ना मैं रात को पढ़ सकती थी ना मैं दिन को पढ़ सकती थी। वहां मोदी जी, आपको क्या एतराज है? ठीक है, एतराज है कहाँ? क्या एतराज है? एतराज नहीं है। इन्होंने अभी 3 चीजें बोली कि हर चीज में सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मैं एक बात सिंपल कहूंगी, हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब धर्म के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे किसी को नहीं पता होगा उनके साथ कौन बैठा है, कि हिंदू है, मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, लेकिन सब एक ही हॉल में बैठ के सांस ले रहे हैं। जब साथ मिलकर रह सकते हैं तो ये बात क्यों करनी है कि अजान नहीं बजेगी, हनुमान चालीसा नहीं बजेगी? सब कुछ बंद करिए, लेकिन साथ में फिर बोलूंगी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, वो पूरा करिए। 15 लाख सबके अकाउंट में आने थे, वो भेजिए। आपके अकाउंट में भी नहीं आए, सारे बच्चे बैठे हैं, सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए ना। अभी बोला, इन सबको नौकरी चाहिए। सुनिए मैं बता रहा हूं। 120 नहीं अभी रोजगार पे रोजगार नहीं चुटकी मत मारो, चुटकी में रोजगार नहीं मिलता, ताली से नहीं मिलता है, काम देने से मिलता है। चुटकी ताली से मिलता तो सबको रोजगार मिल गया होता। बताइए रोजगार पे, बताइए पेट्रोल डीजल पे, बताइए 120 रुपए क्यों है? जवाब सुनिए। यूपी में 105 नहीं, सवाल यही है जिससे भागेंगे ये। नहीं, वो जवाब दे रहे हैं, नहीं देंगे। अंजना जी लिख लीजिए, मैं सुबह से लेकर शाम तक इतने डिबेट करके सब नाम ही कंफ्यूज हो गए। आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, जवाब नहीं देंगे अंजना जी। अगर दे देंगे तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, महंगाई बेरोजगारी पे बोलेंगे। आपके जुबान पर किसी का नाम रहे, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। वो बेरोजगार हुए नेताओं की पार्टी मेरी बात करो ना, हमारी बात ही करोगे क्या? जवाब दे। अरे बेरोजगार देश की बात करो। अंजना जी, जवाब सुनिए। रोजगार को इनको एक एक करके। वैसे सुधांशु भाई क्रॉस मत बोलिए प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, उनसे रोजगार मांगा तो हमारी बात करने लगे। आपके बीच में देश किसी की ने बात नहीं करें बोला तो था। हमारी बात भदौरिया जी, देश नहीं हो आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। 30 करोड़ की है। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। नहीं तो सुधांशु रोजगार
देखिए बाबा बबुआ दोनों कंफ्यूज है, वो अलग बात है। मैं आपको महंगाई और रोजगार दोनों पे बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पेट्रोल और उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं यूरोप में मोदी जी की वजह से बढ़ रही है। अरे बताइए कैसे बढ़ रही है? श्रीलंका में मोदी जी की वजह से बढ़ रही है। श्रीलंका कहां चले गए? पाकिस्तान में मोदी जी की वजह से बढ़ रही है। बात करोगे सुनिए, चले गए, इतना ही नहीं, चले जाओगे अभी, लंदन चले जाओगे, कमाल है। हिंदुस्तान की बात हो रही है, श्रीलंका में चले गए। हमें यहाँ पे हिंदुस्तान की बात करो ना, हिंदू ने क्यों जवाब दे रहे हैं? श्रीलंका की बात करोगे क्या? अरे आटा चावल मुझे यहाँ खरीदना है कि श्रीलंका में जाकर खरीदना है? जनता पेट्रोल अभी बनाएंगे, अनुराग जी प्लीज सर, जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। क्या सुनना है? लेकिन श्रीलंका जवाब की तो बात सुनना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप किसी को बोलने से रोक देंगे। अपनी बारी में बोलिए ना, आपकी बारी में जवाब लेंगे, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। बात होगी ठीक है, मैं आपको पीएचडी है, सबको पता है। जवाब की बात होगी, जवाब सुनिए हिंदुस्तान में। ठीक है, भारत ने अपना पहली बार स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला है, बताइए कब खोला भारत? अरे मैं पूछ रहा हूँ डीजल पेट्रोल आज कब खोला? बताइए कब खोला? कब खोला? चुटकी बजा रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ डीजल पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही, तो कब खोला? कोई ज्ञान करने आए तो चले यूनिवर्सिटी चले, फिर वही बात करें, यहाँ काहे को आए? फिर चलिए वहीं। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, तो बताइए कब खोला? अरे अच्छा अभी वो भदौरिया जी, अच्छा भाई साहब पेट्रोल भराने जाएंगे, भाई साहब आप पेट्रोल भराने जाएंगे कि ज्ञान बताएंगे वहाँ पे? वो तो बोलेगा 120 रुपया लाओ, डीजल भरवाओ, पेट्रोल भरवाओ, जाओ। आप बोले कब खोला बताइए? वो बोलेगा भागो यहाँ से, गाड़ी लेके कमाल की बात कर रहे हैं कि कब खोला? देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, विदेश में पढ़ा लिखा नेता कौन है? अखिलेश जी विदेश से डिग्री लेके आए हैं, मगर यूक्रेन क्राइसिस के बाद दुनिया में पेट्रोल बढ़ रहे करे, यहाँ जवाब दो। चाहे कितनी कर ले पढ़ाई, निकला असल सफाई। हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बात करो, सवाल सुनिए। अरे मान्यवर, मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी आपसे सवाल है, सुधांशु जी से सवाल। लाउड स्पीकर हटाना सही है, लेकिन क्या आपको इस वक्त लाउड स्पीकर हटाना बड़े मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा और महंगाई, इस मुद्दों से भटकाना नहीं हुआ ये इस समय पर? बिल्कुल सही बात है। अगर कोर्ट के आदेश से नियमानुसार सारे लाउड स्पीकर हट रहे हैं तो इनसे कहिए सदन में मुद्दा रोजगार और महंगाई का उठाए, बयान लाउड स्पीकर पे क्यों देते हैं? अरे कौन दे रहा है? आके लाउड स्पीकर पे बयान दे रहे हैं, आप बताइए, बयान आप देंगे और सवाल करेंगे। सुधांशु जी अगला सवाल भी आप ही से। सुधांशु जी, ये लाउड स्पीकर बंद हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने लोग बेरोजगार होंगे, इंडस्ट्री बंद होगी, रिपेयर वाले बर्बाद होंगे, पार्ट्स नहीं बिकेंगे, इनकी बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? मार रहे हो आप भी? जवाब जो मार दिया, पत्थर से सर मारा, कोई जवाब नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी श्रीलंका जाएंगे, एक ही बात बताता हूँ, अभी यूक्रेन चले जाएंगे, इसके बारे में हर व्यक्ति को पता है। रसिया कब आप सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल क्या मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले केवल 2 कंपनियां थी। आज इस देश में 200 फैक्ट्री। भैया कागजी डाटा ले जाओ, इनके पास है, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में। अब बताइए बगैर रोजगार के बना रहे हैं, सस्ता हो गया, आसमान से मोबाइल कितना सस्ता हो गया? क्या बात, मोबाइल कितना सस्ता हो गया? अरे आपसे पूछ रहा हूँ जवाब। भदौरिया जी प्लीज सर, मोबाइल की कंपनी अपने बारे में बोलिए ना, अपनी सवाल इनसे उन्होंने पूछा, बीच में नहीं, प्लीज सर, नहीं है, प्लीज आप बहका रहे लोगों को, कागजी किताबें बता रहे हैं, करते हम लोग चले जाते हैं। भदौरिया जी आप बोलते रहिए खड़े होकर। जनता बता सकती है कौन बहका हुआ नजर आ रहा है? हम लोग नजर आ रहे हैं, ये बहके हुए नजर आते हैं। प्रैक्टिकल भदौरिया जी हम लोग चले जाएं, आप बोलते रहिए। नहीं, मैं तो अपनी बात उठाऊंगा, जनता की तो आवाज फिर है। थोड़ी मेरी बात सुनिए, जनता भी पूछ रही है ना, थोड़ा सा मेरे विवेक में भी छोड़िए, आप लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये सही नहीं है। नहीं तो क्या जवाब भी तो सुनना चाहिए। जवाब दे ही नहीं रहे, लगातार हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। वो पूछ रहे डीजल पेट्रोल पे, ये कह रहे श्रीलंका, अभी भी लगातार यूक्रेन की वजह से दाम नहीं बढ़ रहे। पता ही नहीं चलता, आप लगातार बोल रहे हैं। रसिया कब जाओगे? रसिया कब जाओगे? कब जाओगे? फिर लंदन ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हुए अपने नेता से जाओ, लेकिन न्यूजीलैंड चले जाओ, लेकिन हिंदुस्तान की बात न करना, बड़ा पाप हो जाएगा। भदौरिया जी पाप कर दोगे। भदौरिया साहब प्लीज, भदौरिया साहब आपसे प्लीज एक मैं आपसे। भदौरिया साहब, हमने सभी ने आपका शासनकाल देखा और इसलिए जनता ने आपको नकार भी दिया। बिल्कुल सुन लीजिए मेरे प्रश्न, एक बार नहीं 2 बार नकारा। आपके शासनकाल में 1066 झगड़े हुए और एक विशेष 1066 कहाँ हुए? आप डाटा देख लीजिए। आप नहीं, कल नोएडा में मर्डर हुआ, अरे उनकी बात कल नोएडा में इन्हीं पे बरस जाइए, अब चुप हो जाते हैं, जनता को भी चुप कर देते हैं, इन्हीं पे बरस जाइए। नोएडा में मर्डर हुआ, आप मतलब एक सवाल नहीं सुनेंगे। नोएडा में बच्चे को सिर्फ बिल लेने, अरे भदौरिया साहब, एक माँ का बेटा, 1 घंटा भाषण का बेटा मरा है सिर्फ इस बात पे कि बिल लेने में उसका मर्डर कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ के डिबेट करेंगे?
नोएडा में गया बता, पब के अंदर में बिल लेने में आपने पीट पीट के मार डाला। और इतना ही नहीं, मेरठ में कल बीच रोड पे चौराहे पे चाकू से गोद गोद के मार डाला। जब हमने पुलिस वाले से पूछा तो इनके पुलिस वाले कहते हैं पब्लिक ने बचाया ही नहीं। बताइए, पुलिस के स्टेटमेंट में पब्लिक ने नहीं बचाया, ये हालत हो गई है। और इनका जेई क्या कहता है, इनका सवाल हो जाए पूरा, सेंटेंस पूरा करूं। जेई क्या कहता है, जेई अपने जूनियर्स कहता है अपनी बीवी को भेजो तब हम आपका प्रमोशन करेंगे। उसने नहीं भेजा, सुसाइड कर लिया और ये बोलने को तैयार नहीं है। सोचिए आप, ये उत्तर प्रदेश की हालत है। एक बार नहीं, प्रयागराज में लगातार अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगता है कि मैं ही अब शो छोड़कर चली जाती हूँ। आप आ जाइए यहाँ पे, भदौरिया साहब यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए सर, हम लोग चले जाते हैं। ये क्या बुलिंग है सर? दिस इज बुलिंग। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। नॉन स्टॉप मत बोलिए, सवाल तो सुनिए सर। सुन लिया सवाल सर प्लीज। भदौरिया साहब आपके सबको बुली कर रहे हैं सर, दिस इज नॉट फेयर, प्लीज। भदौरिया साहब आपके शासनकाल में देख लीजिए, आपने कितना जाति हर आदमी को विभक्त कर दिया। सवाल पूछे। आपने अपने शासनकाल में किसी को रोजगार नहीं दिया, रोजगार दिया एक विशेष जाति वर्ग को ले दिया। और ये हर संबंध दे, डाटा देख लीजिए, डाटा दे दीजिए। 66 में से 54, 66 में से 54, सवाल पूछ रहा हूं, डाटा दे दीजिए ना। किसको दिया नौकरी? 50 आप जानते हैं। किसको दिया बताइए, नाम बताइए ना, किसको दिया? एक 66 किसको दे दिया? 66 में नाम बताइए। सवाल क्या है सर आपका? सवाल ही नहीं आ रहा है। सवाल है, सवाल हमारा ये है कि आप लोगों ने सभी बहुत नुकसान किया इस देश का, इसलिए 2 बार देश का नुकसान कर दिया। बहुत ज्यादा नुकसान प्रदेश का। अच्छा प्रभु, सबसे ज्यादा खतरनाक आप लोग साबित होंगे। माफ करो प्रभु, जवाब दीजिए। अच्छा देखिए, उनका सवाल उन्होंने पूछ ही नहीं पाए। पूछो क्या सवाल पूछा है। नहीं, वो बोल रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है कि बेड़ा गर्क किया आपने उत्तर प्रदेश का, इसीलिए 2 बार रिकॉर्ड बन गया और बीजेपी का शासन। अब मैं बोल लूं, अब जवाब सुनिए। हमारे शासनकाल में अगर उन्होंने ठीक से सवाल पूछा होता तो बोलते कि मेट्रो हमारे शासनकाल में आई या नहीं आई, हाँ या ना बताइए। नहीं, हाँ या ना आप बताइए। एक्सप्रेस वे हमारे शासनकाल में आया कि नहीं, हाँ या ना बताइए। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पुलिस सिस्टम मजबूत हुआ है, जिसको आप फोन करके तुरंत पुलिस आपके दरवाजे आती है, 100 डायल, ये समाजवादी ने बनाया कि नहीं बनाया? 108 एम्बुलेंस जो आप फोन करते हो, आपको घर से लेके जाती है हॉस्पिटल में, समाजवादी ने बनाया। जवाब मिल गया, आप क्यों हारे? अगला सवाल बात कर लो। नहीं, उनको जवाब मिल गया। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि सर हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं सर, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि सखी सैया तक खूबे कमात है, अब महंगाई डाइन खाए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अभी स्थिति ये हो गई है कि सखी सैया तो कुछ नहीं कमात है, अब महंगाई डाइन खाए जाते हैं? आज सर देश का बेरोजगार युवा जानना चाहता है कि आखिर रोजगार कब तक? वैसे मुझे नहीं लग रहा कि आपकी आयु इतनी कम है कि 2011 में आप बहुत ही बच्चे थे। 2011 तो 2011 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या थी? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है। ये गाना भी कांग्रेस कहाँ लिखा था सर? जब लिखा था आपकी बार महंगाई पर मार, तो कंडीशन सप्लाई कहाँ लिखा था? भाई मैं क्या, तो बात तो सुनिए। तो वही बोल के तो डबल डिजिट थी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और आज भी इस दौर में भी इस समय 5.5% है। और इतना नहीं, हम अपने भी जमाने में आज मांग रहे हैं आप। क्या तरीका है बहस करने का भाई? अच्छा क्या होता है? इनको तमीज नहीं है राष्ट्रीय चैनल में बहस करने की। आप जवाब नहीं दे रहे। 2011 में आ रहा है, वो पूछा 2022 नहीं, ये गलत बात है। भदौरिया साहब क्या किया? आप 2011 में जाएंगे क्या? 2010 में चले जाएंगे? 2009 में चले जाएंगे क्या? आपने 2014 में वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, यहाँ पे 2 करोड़ रुपए रोजगार, 2 करोड़ रुपए आप देंगे नहीं। और 2011 में जाएंगे, कब तक 2011 में जाएंगे? किसी को नहीं बोलने का मानसिक नहीं, 2011 में चले जाएंगे, 2010 में चले जाएंगे, 2011, 12, 1970, 1960, 1950, 1940 वोट 2014 में मांगोगे। भदौरिया साहब अरे मांग के देख तो लिया आपको। भाई हम जनता के आगे आवाज उठा रहे हैं ना, जनता की आवाज क्या कर रहे हैं सर? आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लगातार बोल रहे हैं। आपको अपनी आप जनता ने आपको नकार दिया, वो भी सवाल कर रही है, वो भी सवाल कर रही है, लेकिन नॉन स्टॉप नहीं बोल रही है आपकी तरह। 2011 में नहीं, मैं याद दिला रहा हूं। 2011 की थी, मैंने 2011 में नहीं गया। आपको अकल नहीं है तो कोई क्या करे? 22 में प्रभु 22 जी मैं जवाब दीजिए। 1 सेकंड भदौरिया साहब, 2 मिनट चुप रह के दिखाइए। ठीक है, अभी से घड़ी देख लीजिए, 2 मिनट चुप रहते हैं या नहीं रहते, दूसरों को भी बोलने दीजिए। 4 लोग हैं यहाँ पे, गजब किया हुआ है सर आपने। जवाब दीजिए, आज पर बात कीजिए सर। हाँ मैं बिल्कुल आज बात कर रहा हूँ। आज रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या सब लोग खोल के देख लीजिए। कभी डबल डिजिट में रहा है हमारे दौर में? सेंचुरी तो आपने इनके दौर में सुनिए, सेंचुरी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल मैं बात बता रहा हूं। अगर कोई सेंचुरी की बात कर रहा है, जाइए चेक कर लीजिए।
सिर्फ हम अपनी नहीं करें, दुनिया में आज स्थिति यह है कि पहली बार अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला है। और न आपको भरोसा हो तो 21 नवंबर सन 2021 की जाकर व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देख लीजिए, क्योंकि उसने लिखा है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इसलिए खोल रहे हैं ताकि हमारे ऊपर महंगाई बढ़ रही है 7% से ऊपर अमेरिका में है, वो भी मोदी कर रहे हैं। अब अगर किसी को इतनी अकल नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया उसको अकल नहीं है, जो विदेश में घूमने हर 2 महीने के बाद उसको जानकारी नहीं है और आगे कह रहे हैं हमको जवाब दीजिए। यानी वो वाली बात हो गई कि अगर कोई दंगा हुआ है और कर्फ्यू लगा है और सामान नहीं मिल रहा करे बाहर। सुधांशु जी अगला सवाल भी आप ही से जल्दी। सर अभी कोरोना काल गया है, इतने लोगों की नौकरी गई है, इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी कंट्री में चली, क्या आपको लगता है कि अभी इतनी महंगाई बढ़ा के सरकार ने सही किया? भाई मैंने तो आपको बताया महंगाई सरकार नहीं नियंत्रित करती है। मैंने आपको बताया आप अमेरिका की रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा है। अब की बार महंगाई पर मार क्या था सर? अरे भाई मैं आपसे बता तो रहा हूँ, कंडीशन सप्लाई अमेरिका अगर पूरी दुनिया में बढ़ रही है, यानी ये तो वो वाली बात हो गई, हमने कहा मजबूत घर बनाएंगे और आ गया जलजला, उसके बाद आप कह रहे हैं जमीन ये हिल क्यों रही है दीवार? राधिका जी ये इलॉजिकल तो जवाब है। पूछ सकते हैं राधिका जी से। मैम मेरा क्वेश्चन अनुराग सर और राधिका मैम से है कि मैम जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है राम मंदिर पे या फिर कोई भी फैसला आता है 370 हटता है, कांग्रेस हमेशा उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों लाती है, जबकि बीजेपी ने जो भी फैसले लिए या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लिए वो सेक्युलर रूप में लिए, तो आप लोग हमेशा इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों लाते हैं? पहली बात, कोई भी न्यायालय का कोई भी फैसला होता है कांग्रेस हमेशा उसका सम्मान करती है और कांग्रेस कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करती। हम बार बार कहते हैं नारा चाहे इन्होंने दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। लेकिन अंजना जी मैं 30 सेकंड चाहूंगी, आप बार बार बात कर रहे हैं सर कि आज की बात करते हैं, चलिए आज की बात करते हैं। हमारे काल में यूपीए सरकार के समय पे पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? 9 रुपीज 48 पैसे डीजल पे, और आज कितनी है बताइएगा? आपकी सरकार में कितनी है? 27 रुपए। डीजल पे कितनी थी हमारी सरकार में? 3 रुपए 56 पैसे। आज कितनी है? 21.80। यूक्रेन का युद्ध 2 महीने पहले ही आया है, पेट्रोल के दाम उससे पहले से बढ़े। हाँ, विराम लगा था, युद्ध विराम हुआ था जब सरकार ने चुनाव करवाने थे, तब इनको वोट चाहिए थे तो 3 महीने के लिए जी 2 महीने के लिए रोक दिया। यूक्रेन का चुनाव तो यूक्रेन का युद्ध तो अभी आया, लेकिन आप लोगों ने बढ़ा दिया। और आप कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा? एक बच्ची ने पूछा कि क्या हमारे को रोजगार की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं? आपको पता है ना 26 लाख करोड़ रुपए कमाया है आपने एक्साइज ड्यूटी से। क्या वो इस देश की जनता के लिए कोरोना काल के बाद जो बेरोजगार हो रहे हैं उन पे नहीं लगना चाहिए? क्या हमारे को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलनी चाहिए? दिल्ली देश की राजधानी जहां पे मोदी जी स्वयं रहते हैं, चाहे केजरीवाल साहब ने गलत किया, मैं तो कहती हूं हमें ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, हमारे घर परिवार के लोग सड़क पे तड़प रहे थे, आते ना बीच में, कहां थे मोदी जी और शाह साहब? ठीक, तब तो कोई आया नहीं। आपका हो चुका है सर सवाल, पूछिए पूछिए। मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी से कि अगर आप जाइए प्लीज, कि अगर आपकी सरकार होती और लाउड स्पीकर बंद करने की नौबत आती तो वो निम्नलिखित कारण क्या होते कि आप लाउड स्पीकर बंद करते? देखिए, हम लोग न्यायपालिका और संविधान को मानने वाले लोग हैं। न्यायपालिका ने जैसे जैसे जो हुक्म दिया हम लोग हमेशा से मानते हैं। न्यायपालिका कभी अपमान नहीं किया। नहीं हटता। अरे न्यायपालिका ने क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग न्यायपालिका लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, इनसे सवाल वो बच्ची पूछती है, ये अमेरिका चले जाते हैं, तो अमेरिका के हिसाब से देश चलाओ ना, फिर रशिया के हिसाब से चलाओ। आप ही के नेता रोज जा रहे हैं। अच्छा, आप गूगल कर लो कौन नेता रोज जा रहे हैं। लंदन जा रहे हैं, वहाँ पे मीटिंगें चल रही हैं, नाम बता दूं मैं किन किन के बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। अभी बाहर जाओगे टिकट छोड़ के, सारे आपके कैबिनेट के मंत्री के बेटे लंदन में पढ़ रहे हैं। एक सेकंड प्लीज। तो अगर लाउड स्पीकर मुद्दा नहीं है तो फिर उस पर बहस क्यों हो रही है जब उतारा जा रहा है? सही बात है। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं हमें इस पे बहस करनी चाहिए। राधिका जी अगला सवाल भी। मैम मेरा सवाल आपसे है कि जब प्रियंका मैम प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने फेमिनिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया, बट जब कांग्रेस आई तब ये हुआ, बट उससे पहले क्यों नहीं हुआ? चुनाव से पहले फेमिनिज्म इतना ज्यादा क्यों नहीं था? महिलाओं के मुद्दों पर जल्दी से आखिरी सवाल। देखिए आखिरी सवाल जल्दी से आइए, दौड़ के आखिरी सवाल। सर मेरा सवाल आपसे है, लास्ट वीक दिल्ली में ऑटो स्ट्राइक्स वगैरह बहुत सारे हुए थे, तो मेरा बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल ये सब के रेट्स कब तक कम हो? ठीक है, जवाब दीजिए इस पर।
देखिए लाउड स्पीकर पर चर्चा थी, सबने महंगाई पर सवाल किया। सारे लोग इस बात को चेक कर लें, बिना अमेरिका जाए। नहीं बिल्कुल अमेरिका जाए नहीं, भारत में रहकर कह रहा हूं। देखिए अंजना जी, आपसे भी कह रहा हूं, आज पेट्रोल डीजल की कीमत कंट्रोल करने की पावर है सरकार में? नहीं, वो अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गई और उससे पहले 2010 में डीजल की समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 1995 को जो WTO के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था, उसके तहत अक्टूबर 2014 के बाद सरकार को कोई पावर नहीं है। टोटल सरकार है तो ये बता दें। और इस वजह से जो भी सरकार में हो बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार वो भी जुमला था। अब देखिए डिस्टर्ब करना मैंने फैक्ट बोला, सरकार क्यों है? चुनौती क्यों सरकार है बताइए, हाथ में नहीं है तो सरकार क्यों है? पूछता हूँ, ये रूल का वो प्रावधान बताए। अरे भैया सरकार 95 छोड़िए, दाम 2010 छोड़िए, 2014 के बाद की बात बताइए। भदौरिया जी को बुलाया आज से 25-30 साल पहले दूरदर्शन था, तब हम ये तय कर सकती थी सरकार कि आप इसको बुलाएंगे या इनको बुलाएंगे। आज आप किसको बुलाएंगे सरकार तय नहीं कर सकती है। तो काहे सरकार में हो? प्रश्न पूछा है सरकार में हो? आपने इनको बुलाया, सरकार में हो? काहे सरकार में जब सरकार कुछ कर नहीं सकती? इनको लंबी लंबी छोड़ते क्यों? इसलिए छोड़ते क्यों लंबी लंबी जब सरकार कुछ कर नहीं सकती? कब कहते हो कि हमारे डीजल पेट्रोल कीमत कम कर देंगे, 400 रुपए का? इसी के साथ अंत करना। माधव जी एक लाइन में बात बोलनी पड़ेगी, एक लाइन। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार हर मुद्दे पे संवेदनशील है। मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर तरह से तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ बहस में शामिल हो रहे थे। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लाउड स्पीकर से शुरुआत जरूर हुई, लेकिन महंगाई के मुद्दे तक यहाँ पर सवाल दागे गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।